अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, पार्ट 2 है इसका। इन ह्यूमन किडनी, इंसानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टेंट रीजन। कि ह्यूमन किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स को दो तरीके से अरेंज किया जाता है, ठीक है। एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मिडोला। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मिडोला के तरीके से ये आपको दिख रही होगी किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कितनी टाइप, नेफ्रॉन की आगे टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक टाइप है नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दी नेफ्रॉन इन कॉर्टेक्स रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होती है उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी मैंने बताया कि नेफ्रॉन को दो रीजन्स के अंदर अरेंज किया जाता है, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडोला। मेडोला अंदर की तरफ होता है और कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है। तो वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होती हैं, गुर्दे की जो आउटर रीजन, बाहर वाले रीजन में मौजूद होती हैं, उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसके बाद है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन दूसरी टाइप है नेफ्रॉन की। द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला इज कॉल्ड जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स और मेडोला की बाउंड्रीज में या उनके बॉर्डर्स पे मौजूद होती हैं, उनको कहते हैं जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक अहम किरदार होता है यूरिन की फॉर्मेशन में, यूरिन को बनाने के लिए, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब जो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन होती हैं, उनका जो बाउमेन कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होता है और जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो जक्सा मेडुलरी रीजन के अंदर मौजूद होता है। अब नेफ्रॉन के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट हो रहा होता है, हमारी किडनी के अंदर ब्लड कैसे एंटर होता है और कैसे उससे लीव करता है, कैसे उससे निकलता है, ये हमें देखना है। सबसे पहले रीनल आर्टरीज के ज़रिए से जो ब्लड है वो किडनी के अंदर एंटर होता है। उसके बाद ये मज़ीद जब किडनी के अंदर एंटर होता है तो डिवाइड होने के बाद ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स बना देता है। यानी जो ये आर्टरी होती है ये छोटी हो जाती है और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स की सूरत में नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाती है। उसके बाद ये दोबारा से ग्लोमेरोल्स बना देता है। ग्लोमेरोल हमने पढ़ा था कि ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स है, नर्व्स का एक गुच्छा है जो कि नेफ्रॉन के एंड पार्ट पे यानी आखिर पे नेफ्रॉन के ही होता है, ठीक है। सबसे पहले रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हुई, ये मज़ीद मतलब डिवाइड होने के बाद मज़ीद छोटी होगी और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स बन गई। उसके बाद इसने मज़ीद डिवाइड किया और ये ग्लोमेरोल्स में कन्वर्ट हो गई जो कि गुच्छा है नेफ्रॉन्स का या फिर आर्टरीज का। उसके बाद है अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अब ग्लोमेरोल्स के बाद ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए से बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई नेफ्रॉन से, ठीक है। उसके बाद ये प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब ये जो प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज है ये आप देख सकते हैं कि जो लोब ऑफ हेनले है उसके इर्द गिर्द मतलब वो इससे सराउंड है, ठीक है, इर्द गिर्द लिपटी हुई है। तो ये है प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और उसके बाद रीनल वेन के ज़रिए से ये जो ट्यूब है ये जो नेफ्रॉन है या किडनी है उससे बाहर चले जाती है। तो ये था आपका नेफ्रॉन का टॉपिक हमारा और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। किसी भी बात की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।